नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि विद जीत पर। मैं आज आप लोग के सामने उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज 16 लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न यूकेपीएससी व यूके ट्रिपल एससी के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप इन प्रश्नों को पूरा जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, मानस खंड में अल्मोड़ा को किस नाम से पुकारा गया था? मानस खंड का उल्लेख कुमाऊं क्षेत्र के लिए पुराणों में हुआ है। पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। इसी मानस खंड में अल्मोड़ा का जो नाम उल्लेख हुआ है, अल्मोड़ा को कहा गया है कसाई पर्वत। जबकि अल्मोड़ा के जो उपनाम है बाल मिठाई का घर व ताम्र नगरी, तो इसका सही आंसर है कसाई पर्वत। दूसरा प्रश्न है, दादी अम्मा किसका उपनाम था? दादी अम्मा उपनाम था गौरा देवी का। गौरा देवी प्रथम महिला थी जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की, इसीलिए गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है गौरा देवी। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में बसंत बुरांस मेले का आयोजन होता है? तो उत्तराखंड का एक जनपद है चमोली। चमोली में बसंत बुरांस मेले का आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर है चमोली। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड की माधवी शर्मा का संबंध है? जो माधवी शर्मा है इनका संबंध है पर्वतारोही से। इसका सही आंसर है पर्वतारोही। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड का मून माउंटेन कहा जाता है? उत्तराखंड का मून माउंटेन कहा जाता है चंद्रशिला को। चंद्रशिला रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। पंच केदारों में से तृतीय केदार तुंगनाथ में चंद्रशिला व रावणशिला स्थित है। तो इसका सही आंसर है चंद्रशिला। छठवां प्रश्न है, सुयाल नदी का प्राचीन नाम था? सुयाल नदी का प्राचीन नाम था शामली। सुयाल नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर है शामली। सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में कल्पनाथ बुग्याल स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में कल्पनाथ बुग्याल स्थित है। तो इसका सही आंसर है चमोली। आठवां प्रश्न है, भीम की उपाधि किस शासक को दी गई थी? टिहरी राजवंश के शासक थे बलभद्र शाह। बलभद्र शाह को भीम की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही आंसर है बलभद्र शाह। नौवां प्रश्न है, जहरी खाल आंदोलन के संस्थापक थे? जहरी खाल आंदोलन के संस्थापक थे बलदेव सिंह आर्य। तो इसका सही आंसर है बलदेव सिंह आर्य। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड नमक सुधार समिति कब बनी थी? उत्तराखंड में नमक सुधार समिति 1919 में बनी थी। तो इसका सही आंसर है 1919। 11वां प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है? उत्तराखंड में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर है 18 दिसंबर। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में पुष्कर नाग मेले का आयोजन होता है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पुष्कर नाग मेले का आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। 13वां प्रश्न है, टिहरी राजशाही के किस शासक ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की थी? टिहरी राजवंश के शासक थे प्रताप शाह। प्रताप शाह ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की थी। तो इसका सही आंसर है प्रताप शाह। 14वां प्रश्न है, गौरा माई मंदिर कहाँ स्थित है? गौरा माई मंदिर रानीखेत में स्थित है। तो इसका सही आंसर है रानीखेत। 15वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कैराना पहाड़ियाँ स्थित हैं? उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र के चक्राता में कैराना पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है चक्राता। 16वां प्रश्न है, नैनीताल जनपद के कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में कौन सा धातु सर्वाधिक मिलता है? नैनीताल जनपद के कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है लोहा। तो इसका सही आंसर है लोहा। 17वां प्रश्न है, कल्पेश्वर का अन्य नाम है? कल्पेश्वर का जो अन्य नाम है जटामलेश्वर। तो इसका सही आंसर है जटामलेश्वर। 18वां प्रश्न है, गढ़वीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? गढ़वीर महाकाव्य की रचना रूप मोहन सकलानी ने की। तो इसका सही आंसर है रूप मोहन सकलानी। 19वां प्रश्न है, पंच केदार में से किस केदार में रावण शिला स्थित है? तो रावण शिला स्थित है तुंगनाथ में। तो इसका सही आंसर है तुंगनाथ। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में इको कैव पार्क स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में इको कैव पार्क स्थित है। तो इसका सही आंसर है नैनीताल। 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है? उत्तराखंड के द्वाराहाट में चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर है द्वाराहाट। 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में प्रसिद्ध नुमाइश खेत स्थित है? तो उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में प्रसिद्ध नुमाइश खेत स्थित है। तो इसका सही आंसर है बागेश्वर। 23वां प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 किस दिन लागू हुआ था? तो उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम 2016 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर है 4 अप्रैल 2016।
24वां प्रश्न है, किस राजा की मुद्राएं अल्मोड़ा संग्रहालय में हैं? तो अल्मोड़ा संग्रहालय में राजा वसु की मुद्राएं संग्रहित हैं। तो इसका सही आंसर है राजा वसु। 25वां प्रश्न है, बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला हुआ है? बद्रीनाथ धाम के चारों ओर कैला बुग्याल फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर है कैला बुग्याल। 26वां प्रश्न है, हिमालय के वरदान रचना के लेखक कौन हैं? तो हिमालय के वरदान नामक रचना के लेखककार हैं मोहनलाल बाबुलकर। तो इसका सही आंसर है मोहनलाल बाबुलकर। 27वां प्रश्न है, हिंदू धर्म राज पत्रिका किसने निकाली थी? हिंदू धर्म राज पत्रिका निकाली थी श्रीदत्त बडौनी ने। तो इसका सही आंसर है श्रीदत्त बडौनी। 28वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में मैसूर कुंड स्थित है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में मैसूर कुंड स्थित है। तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। 29वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में द्रौपदी का डांडा स्थित है? द्रौपदी का डांडा स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। 30वां प्रश्न है, पहाड़ का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। तो इसका सही आंसर है विद्यासागर नौटियाल। 31वां प्रश्न है, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं? नाद नंदिनी नामक पुस्तक के लेखककार हैं, इनका नाम है केशवदास अनुरागी। तो इसका सही आंसर है केशवदास अनुरागी। 32वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में रामताल गार्डन स्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून जनपद में रामताल गार्डन स्थित है। तो इसका सही आंसर है देहरादून। 33वां प्रश्न है, पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? पुरोला घाटी की जीवन रेखा कहते हैं कमल नदी को। तो इसका सही आंसर है कमल नदी। 34वां प्रश्न है, सर्वप्रथम कुली एजेंसी के गठन का विचार किसने दिया था? सर्वप्रथम कुली एजेंसी के गठन का विचार गिरजादत्त नैथानी ने दिया था। तो इसका सही आंसर है गिरजादत्त नैथानी। 35वां प्रश्न है, प्रतापनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो प्रतापनगर जलकूर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर है जलकूर नदी। 36वां प्रश्न है, पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है नैनीताल को। तो इसका सही आंसर है नैनीताल। 37वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में सोल घाटी स्थित है? तो सोल घाटी उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है चमोली। 38वां प्रश्न है, टिहरी राजवंश में किस शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? तो टिहरी राजवंश में दीपावली के दिन उपेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर है उपेंद्र शाह। 39वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में भाला बुग्याल स्थित है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में भाला बुग्याल स्थित है। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। 40वां प्रश्न है, खेती खान सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो खेती खान सूर्य मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है चंपावत जनपद।